नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के पार्ट 16 करने वाले हैं, जिसमें रीजनिंग के 20 प्रश्न देखेंगे। यदि आप रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। विकल्प में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिन्हें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाए। निशान है 3 में, यहाँ पे एक ऊपर एक नीचे हो गया है, यहाँ पे एक ऊपर एक नीचे और एक गोला ऐड हो गया। यहाँ पर एक ऊपर मतलब एक एक आकृति प्लस हो रही है, आकृति जुड़ रही है। तो यहाँ एक ऊपर एक नीचे की आकृति, एक गोला और फिर एक नीचे की आकृति हो गई है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ऊपर और यहाँ पे इस आकृति में यहाँ पे एक नीचे की आकृति ऐसे बढ़ जाएगी, जो किस ऑप्शन में है। यहाँ पे गोला दे दिया है तो ऑप्शन सी हटा दीजिए। यहाँ भी गोला दे दिया, ऑप्शन बी भी हटा दीजिए। यहाँ गोला बीच में दे दिया है, यह आकृति यहाँ पे नहीं है तो ऑप्शन डी भी हटा दीजिए। हमारा ऑप्शन ए बचा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न है, टी का अर्थ जोड़, पी का अर्थ भाग, क्यू का अर्थ गुना, आर का अर्थ घटाव है। टी के जगह हम क्या रखेंगे, जो पी के जगह भाग रख देंगे। क्यू का अर्थ यहाँ दिया हुआ है गुना, आर का अर्थ दिया हुआ है घटाव, फिर टी का जोड़। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम, 24 जोड़ ये 36 भाग को गुना कर दीजिए, ये बट्टा में आ जाएगा। गुना 32 घटे 40 जोड़ 53 को सॉल्व करते हैं। 12 या 36, 12 चौके 48, 4 आठे 32, 8 त्रिक 24, 24 जोड़ 24 घटे 40 जोड़ 53, 48 जोड़ 53, 8 4 4 8 3 11, 2 2 4 5 4 9 1 10, 101 घटे 40, 101 घटे 40 मतलब 61, जो हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए संयोजन के दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण करता है। देखिए इसमें प्रतिबिंब जो बनेगा आपका दर्पण के नजदीक का प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, तो ई बनेगा। ई हमेशा दर्पण में उल्टा बनता है। छवि, दर्पण के छवि में उल्टा छवि बनता है, तो हम उल्टा वाला जितना भी होगा वो सारा हम कर लेंगे। यहाँ पे देखिए सीधा, यहाँ भी सीधा है, तो ए और सी हमारा ऑप्शन, ए सी और डी हमारा ऑप्शन संभव नहीं है। अब उसके बाद ई के बाद एस है, एस के बाद यू है, यू के बाद बी है, और यहाँ पे बी हमारा दे दिया है सीधा, तो ऑप्शन ए भी यहाँ पे हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, उसको कट कर देंगे, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला तार्किक रूप से पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, देखिए सब यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में सारा ऑप्शन का पहला लेटर भिन्न है, तो हम पहला लेटर ही चेक करेंगे। पहला लेटर एल है, 12 नंबर पे होता है। यहाँ से फिर क्या होगा, यहाँ बी से 2 नंबर से 10 नंबर पे आए, बी से 2 नंबर से 10 तो 8 प्लस हुआ है। यहाँ पे 10 से 18 पर आए तो प्लस 8 हुआ है, मतलब 8 का यहाँ पे प्लस 8 का सीरीज लगा हुआ है। तो यहाँ 12 में 8 जोड़ेंगे तो 12 8 20 हो जाता है, तो 20 होने के लिए यहाँ पे टी हो जाएगा। टी से शुरू होने वाला हमारा ऑप्शन डी ओनली 1 है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में नाव और नेभर को कोडिंग किया गया, उसी प्रकार नेभर भी लेट को कोडिंग किया गया है। तो उस कूट भाषा में नेभर का कोड कैसे निकाला जाएगा, तो नेभर दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, पहला सेंटेंस और सेकंड दोनों में है, तो कॉमन है, कॉमन कोड ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ कॉमन कोड यहाँ बीजे है, यहाँ भी बीजे है, तो ऑप्शन बीजे हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ जोड़ है, डी का अर्थ घटाव है, तो हम इसको बैठा लेंगे। बी का अर्थ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गुना दिया हुआ है। सी का अर्थ क्या दिया हुआ है, जोड़ दिया हुआ है, सी की जगह जोड़। डी का अर्थ यहाँ पे घटाव दिया हुआ है, ए का अर्थ भाग दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 18, 3 दूनी 6, 1 7 78 जोड़ 5 78 5 81 हो जाएगा, 83 हो जाएगा, घटे 4 तिया 12 30, मतलब हमारा आंसर कितना हो जा रहा है। यहाँ पे हमारा आंसर 78 में 5 जोड़ेंगे 83, 83 में से 30 घटा लेंगे तो 53, हमारा आंसर 53 हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न, पी प्लस क्यू का अर्थ पी क्यू की पत्नी है। देखिए पी के बाद क्यू फॉरवर्ड अक्षर दिया हुआ है, तो इसमें जो चिन्ह होगा, चिन्ह का अर्थ हमें ध्यान रखना है। जोड़ का अर्थ पत्नी, घटाव का अर्थ भाई,
बट्टा का अर्थ बेटा और गुना का अर्थ पिता दिया हुआ है। अब इस फार्मूला को हम यहाँ पे लगाएंगे। क्या लगाएंगे? P बट्टा K का मतलब, बट्टा का अर्थ बेटा है, भी K का बेटा है, भी किसका बेटा है? तो K का बेटा है, नीचे डाल दीजिए, K का बेटा भी है, प्लस हो जाएगा। उसके बाद है K गुना T, गुना का अर्थ यहाँ दिया हुआ पिता, K T का पिता है, K T का पिता है, K किसका पिता है? कोई T है उसका पिता K है, K T का पिता है, तो ये भी प्लस हो गया। उसके बाद है T प्लस M, प्लस का अर्थ है पत्नी, T M की पत्नी है, T कौन है? M की पत्नी है, तो ये माइनस हो गया। T M की पत्नी है तो ये प्लस हो जाएगा, बराबर का चिन्ह दे दीजिए पति पत्नी में। उसके बाद M गुना O, M गुना O का मतलब, गुना का मतलब यहाँ पे पिता है, M O का पिता है, क्या है? M O, M किसका पिता है? O का पिता है, O का पिता है, डाल दिए। ये आपका डायग्राम बन गया। अब इस डायग्राम में हमें K का O से संबंध ज्ञात करना है, K का O से, तो O का K कौन लगेगा वो ज्ञात करना है हमें। O का कौन K लगेगा, K का संबंध ज्ञात करना है। तो O की ये माँ, O का पिताजी, पिताजी की पत्नी माँ हो गया, तो O का ये माँ हो गया, यहाँ पे समझिए, माँ का ये पिताजी हो गया, तो माँ का पिताजी, पिताजी की माँ, पिता, माँ, माँ के पिताजी, ऑप्शन डी में दिया हुआ, ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में हाउ आर यू का कोडिंग किया हुआ है, यू लुक हैप्पी का भी कोडिंग किया हुआ है, इसमें यू का कोड हमें ज्ञात करना है। तो दोनों सेंटेंस में यू कॉमन है, तो जब दोनों सेंटेंस में यू कॉमन है तो हमारा कोड जो कॉमन होगा वही आंसर हो जाएगा। अब कोड कॉमन के लिए एलिमिनेट कर लीजिए। देखिए दोनों में एमओ नहीं, डी कॉमन है, दोनों कोडिंग में डी, तो हमारा ऑप्शन डी जो ऑप्शन सी में दिया हुआ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दर्पण में जो आकृति बनेगा उस आकृति का ऑप्शन से आंसर ढूंढना हमें। अब दर्पण में इस आकृति को, जो दर्पण के नज़दीक होता है छवि उसका नज़दीक ही बनता है, त्रिभुज ज्यों का त्यों बन जाएगा। ये कॉर्नर जो है दूर में कॉर्नर है, तो दूर में ही कॉर्नर, ये कॉर्नर बनेगा, ये कॉर्नर इससे बन जाएगा। ये तीर का निशान जो है आपका दूर में ही है, तो ये तीर का निशान दूर कॉर्नर से ही ऊपर की दिशा में बनेगा। अब इस तरह की आकृति हमें कहाँ पे दिख रही है? तो इस तरह की आकृति हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है। देखिए ऑप्शन ए में तो दूर यहाँ पे बना दिया है त्रिभुज को, तो ऑप्शन ए संभव नहीं है। त्रिभुज नीचे कर दिया ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी भी संभव नहीं है। ऑप्शन डी में भी त्रिभुज को नीचे और उल्टा कर दिया, तो डी भी संभव नहीं, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है उसका निष्कर्ष निकालना है। कुछ बैग कागज हैं, अब देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं। कुछ बैग कागज हैं, तो कुछ बैग, बैग को बी से निरूपित कर दीजिए, कागज को पेपर से कर दीजिए, लकड़ी को डब्लू वुड से कर दीजिए, पेपर को पी से, बैग को बी से और डॉल को डी से। अब इसका हम डायग्राम बनाएंगे। कुछ बैग कागज है, कुछ बैग कागज है, बना दिए। सभी लकड़ी कागज हैं, जितना भी लकड़ी है मतलब कागज के अंदर वुड हो गया। कुछ बैग गुड़िया है, कुछ बैग जो है डॉल है। हमने डायग्राम बना लिया। अब इस डायग्राम से देखिए यहाँ पे सभी वाला केवल एक सेंटेंस दिया हुआ है कथन में, तो निष्कर्ष में भी हमारा सभी गुड़िया कागज का नहीं होगा। देखिए गुड़िया और कागज में कोई संबंध नहीं है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, निष्कर्ष होगा ही नहीं। दूसरा निष्कर्ष, कुछ बैग लकड़ी है, कुछ बैग आपका लकड़ी है, तो कुछ बैग लकड़ी के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ बैग है और लकड़ी, कुछ बैग और लकड़ी के बीच में कोई संबंध नहीं दिख रहा है, तो हमारा निष्कर्ष दो भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ना तो निष्कर्ष एक, ना ही निष्कर्ष दो कथन के अनुसार दिया गया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, यदि शब्द काउंटेड के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर के स्थान अपरिवर्तित ढूंढना है। तो हमको काउंट को पहले कहाँ से लेंगे? सी 3 नंबर पे है, तो सी 3 नंबर पे सी ज्यों का त्यों लिखाएगा, सी ज्यों का त्यों लिखाएगा। एक अक्षर तो हमारा ऐसा आ गया जो काउंट अपरिवर्तित है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा ई, दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? ई, जो परिवर्तित है, ये काउंट में नहीं आएगा। तीसरे नंबर पे हमारा आ जाएगा 5 के बाद 4 पर, दूसरे नंबर पे डी आएगा, ये भी आपका परिवर्तित हो गया। 4 5 आ गया, उसके बाद आपका 3 हो गया, बचा है 13 14
15 और 20, 14, उसके बाद n आएगा। n 4 नंबर पर है तो यहाँ भी 1 2 3 4, तो आपका n भी अपरिवर्तित है, ज्यों का त्यों रखा गया है उस स्थान में। n के बाद आपका 14 के बाद आ जाएगा 15, o आपका परिवर्तित हो गया है, ये आपका अक्षर काउंट में नहीं आएगा। और t भी परिवर्तित हो गया है, t आपका 5 नंबर पे था, यहाँ 6 नंबर पे हो गया है तो t भी परिवर्तित हो गया। और u लास्ट में, u 3 नंबर पे था, यहाँ अंत में आ गया। तो आपका एक c और एक n जो है अपरिवर्तित है, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए का अर्थ भाग, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ जोड़, तो डी का अर्थ घटाव दिया हुआ है। तो 652 किसका परिणाम होगा? 652 लाने के लिए हम क्या करेंगे, भाग का निशान वाला पहले देखेंगे। ए कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर है तो भाग लगा के देखेंगे। ए कहाँ पर है, यहाँ पर है तो भाग लगा के देखेंगे। 6 से 109 में 6 एकम 6, 3, 6 से ये भाग नहीं लगेगा, ऑप्शन बी तो यहाँ से ही कट हो जाएगा। ए कहाँ पर है, यहाँ पे भाग लगा के देखेंगे। ये 16 से 6 में भाग नहीं लगेगा, ऑप्शन सी यहाँ से ही कट जाएगा। बचा दो ऑप्शन, दो में से किसी एक ऑप्शन को चेक कर लीजिए आप, जिसमें लग गया वो आंसर सही है, जिसमें नहीं लगा बचा हुआ आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ऑप्शन ए को ही देख लेते हैं, ऑप्शन ए निकाल लेते हैं। 652, सी का अर्थ क्या दिया हुआ है, सी का अर्थ जोड़ दिया हुआ है, और बी का अर्थ गुना दिया हुआ है, तो ये, और डी का अर्थ आपका घटाव दिया हुआ है। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 109 में से 6 गया तो 103, 109 जोड़ 6, 9 6 15, 115 यहाँ जोड़ हो जाएगा। 115, 115 घटे 2 8 घटे 8 गुना 6 48, गुना 6 48 हो गया। तो ये आपका 652 कहीं से दिख रहा है नहीं, तो हमारा ऑप्शन ए भी यहाँ से खत्म, ऑप्शन बी बचा, जो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें तीनों किसी प्रकार से समान हैं, और संगत को ढूंढना है। तो असंगत को ढूंढने के लिए हम चारों का स्थानीय मान रखेंगे। 11, एक का हम बता देते हैं 5, 1 और 25। अब इसमें इसको करेंगे कैसे वो देखिए। ये 11 से 5 आए तो +6 नहीं -6 हुआ है, 5 से 1 पर आए तो -5 4 हुआ है, और 1 से 25 आए तो -2 हुआ है। ये आपको यहाँ पे भी इसका भी निकालना है। ये 3 नंबर, ये 23 नंबर, ये 19 नंबर, ये 18 नंबर। 3 से 23 पर आए, 3 से 23 पर आए तो यहाँ पे आपका प्लस हो रहा है। देखिए ये आपका 13 नंबर, ये 7 नंबर, ये 3 नंबर, ये 1 नंबर। यहाँ क्या होता है, 13 से 7 पर आए तो 7 6 13 घटे 6 हुआ है, घटे 6 हुआ है। यहाँ पे घटे 4 हुआ है, यहाँ पे घटे 2 हुआ है। इसका भी आपका मिला लेते हैं। S 19 नंबर, M आपका 13 नंबर, I 9, G 7। 19 से 13 आए तो घटे 7, 13 से 19 घटे 4, -4, यहाँ पे -2। मतलब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ऑप्शन बी जो है आपका इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। 119 को 128 लाने के लिए जोड़ ही किए हैं। 128 को 37 प्लस ही हुआ है, तो कितना प्लस हुआ है, 8 9 8, 9 दूनी 18, 9 प्लस हुआ है। 128 में कितना प्लस किए हैं, तो यहाँ भी 9 प्लस किए हैं, यहाँ भी 9 प्लस हुआ है, मतलब +9 का पैटर्न हमने ढूंढ लिया। तो 155 में +9 कीजिए, इकाई स्थान पे 4 आने वाला हमारा 164, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, यदि नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो स्टार का विपरीत फलक कौन सा होगा। स्टार का विपरीत एकांतर होता है। देखिए एकांतर आपका फलक ढूंढ लीजिए, वो आपका उसका विपरीत हो जाएगा। H का विपरीत ये, एंड का विपरीत ये, तो स्टार का विपरीत हमें ढूंढना था। स्टार यहाँ पर है, तो ये मझला कोष्ठ ऑप्शन बी में दिया हुआ है, वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि पाउडर्स के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णक्रम में सजाएं तो स्थान अपरिवर्तित वाला ढूंढना है। तो पाउडर्स में डी 4 नंबर पे, उसके बाद 5 नंबर पे डी आ जाएगा। डी परिवर्तित है, इसको कट कर दीजिए। उसके बाद ई आ जाएगा, ई भी परिवर्तित है, इसको भी कट कर दीजिए। 4 5 हो गया। उसके बाद आपका आ जाएगा
15 16 ओ आपका 3 नंबर पे ये भी परिवर्तित हो गया। पी हो गया आपका 1 नंबर वाला 15 के बाद, ये भी परिवर्तित हो गया। अब बचा आपका 18 19, तो आर भी परिवर्तित हो गया। आर आपका है 3 2 5 नंबर, आर यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर नहीं, ये भी परिवर्तित हो गया। उसके बाद एस हो गया, एस भी परिवर्तित हो गया। उसके बाद आपका डब्लू हो गया। सब इसमें एक भी ऐसा नहीं है जो अपरिवर्तित है। ये ऑप्शन जो है इसमें ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिससे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान को क्रमिक रूप से रखने पर पूरा हो जाए श्रृंखला। अब देखिए यहाँ पे 17 में क्या दिया हुआ है, ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है श्रृंखला पूरा करते हुए। तो पी क्यू आर एस यहाँ पे आपका पी क्यू आर एस दिया हुआ है 4 4 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 काउंट कीजिए, उसको फैक्टर कीजिए। 4 4 का फैक्टर हो जाएगा तो 4 के ग्रुप में लगाते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 के ग्रुप में अब लगा दिए। तो अब पी से देखिए सीरीज बढ़ा है, पी से ओ पे 16 से 15 आए हैं तो -1 हुआ है। तो 15 से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 से -1 करेंगे तो 14 n हो जाएगा। और n से 1 माइनस किए तो -1 का पैटर्न आपका 1 नंबर सीरीज में लगा हुआ है। दूसरा नंबर सीरीज में क्या लगा हुआ है वो ढूंढते हैं। Q से यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे 19 दिया हुआ है, 19 से 21, 21 से 23 +2 हुआ है, मतलब +2 का दूसरे नंबर पे लगा हुआ है। तो Q 17 में +2 करेंगे तो 19 हो जाएगा और 19 हमारा S होता है, 19 S नंबर होता है। तो पहला S से शुरू होने वाला ऑप्शन डी हमारा, आगे हम चेक नहीं करेंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो इसका विपरीत फलक क्या हो जाएगा। 6 का विपरीत फलक, तो विपरीत फलक हमेशा एकांतर होता है, विपरीत फलक हमेशा एकांतर होता है। इसका विपरीत फलक ये हो जाएगा, इसका विपरीत फलक ये हो जाएगा, तो इसका विपरीत फलक आपका ये हो जाएगा। तो हमें 6 का विपरीत फलक ढूंढना है, 6 यहाँ पर है तो 8 हो जाएगा। 6 का विपरीत फलक 8 जो ऑप्शन सी में दिया हुआ, सी सही हो। अगला प्रश्न है, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध को सबसे अच्छा निरूपण करता है। खुशी और दर्द, ये विपरीत विलोम शब्द है। देखिए विलोम शब्द पढ़ते हैं ना, ठीक विपरीत शब्द है। तो क्रोधित और उग्र ये समान शब्द है, ऑप्शन ए होगा ही नहीं। होशियार और बुद्धि ये भी समानार्थी है। कोमल और क्रूर, हाँ ऑप्शन सी हमारा जो है कोमल और क्रूर ये विपरीत है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित तर्क के अनुसरण करते हुए 17 का 136 से संबंध वही होगा जो 23 का 184 के साथ है। तो 17 को 8 से गुना करते हैं तो 136 होता है। उसी प्रकार 23 को 8 से गुना करते हैं तो 184 होता है। तो 29 को 8 से गुना कर दीजिए तो 9 8 72, इकाई स्थान पे 2 आने वाला ऑप्शन डी में केवल एक ही है। हम आगे आंसर जाएंगे नहीं, आंसर टिक लगा के बढ़ जाएंगे। जो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।